प्यारे दोस्तों और साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। अब कल जो है एक बहुत बड़ी साउथ एशिया में और वेस्ट एशिया में घटना हुई। इसका जो जड़ थी मूल में कि इजराइल ने कतर पर मिसाइल से अटैक किया। अब ये सारे गल्फ कंट्री जो हैं ये तो अमेरिका के दूसरे और इनकी डिफेंस की सबकी गारंटी रशिया ने ली हुई, यूएस ने ली हुई है। तो फिर इजराइल ने उसके जो कतर में उसके पेट्रोल मिसाइल लगे हुए हैं, ये इसके इजराइल के मिसाइलों को रोकने के लिए, और 10,000 की आर्मी दी है। तो ये गल्फ इलाकों में सऊदी अरबिया वगैरह में सब में मिला के तो 50,000 यूएस की आर्मी है और 19 इनके बेसेस हैं वहाँ। सब जगह पेट्रोल मिसाइलें लगी हुई हैं इनको मिसाइलों को डिस्ट्रॉय करने के लिए। मगर जब कतर पे इजराइल अटैक कर रहा था तो यूएस ने उनको एक्टिवेट नहीं किया। तो इससे एकदम उथल पुथल हो गई। वहाँ पे ये सब अरब कंट्रीज की मीटिंग हुई, सब उसमें वहाँ के जो लीडर्स थे, रूलिंग शेख, अमीर, सऊदी अरबिया के बादशाह, सलमान, ईरान के प्रेसिडेंट, सब शामिल हुए। और वहाँ पे एक बात दिखाई दी जिसपे सब सहमत थे कि इजराइल के खिलाफ अमेरिका कभी कोई कार्रवाई नहीं करेगा। अगर जो किसी अरब कंट्री पे वो अटैक करता है इजराइल, तो उसके खिलाफ अमेरिका कोई कार्रवाई नहीं करेगा, उनको खुली छूट है। तो फिर जो उन्होंने इतना इन्वेस्टमेंट किया हुआ था पिछले 50 साल से यूएस के अंदर, उनके 19 बेसेस अपने यहाँ रखे हुए थे, उनका क्या फायदा? वो तो प्यारे दोस्तों भिखारी हो गए ना। इसने उथा पुतल में, टर्मोइल में पाकिस्तान और सऊदी अरबिया का समझौता हुआ। वो जैसे नाटो कंट्रीज का है, नाटो में 32 कंट्री हैं, उसमें टर्की भी शामिल है, बड़ा कंट्री टर्की, कि अगर जो किसी भी एक कंट्री पे, एक देश पे कोई अटैक करेगा तो सब 32 पे माना जाएगा और सब 32 मिलकर उससे लड़ेंगे अटैक करते। उसी पैटर्न पे सऊदी अरबिया और पाकिस्तान का समझौता हुआ कि कोई भी अगर जो पाकिस्तान पे करेगा अटैक या सऊदी अरबिया करे तो दोनों मिलकर एक साथ लड़ेंगे। अभी एक टेम्पलेट बन गई है। जो दुबई है वहाँ के जो अमीर है वो कोई भी फैसला लेने से पहले सऊदी अरबिया के शाह से फैसला क्राउन प्रिंस से अप्रूवल से लेते हैं, नहीं लेते। और ये जो समझौता हुआ है पाकिस्तान से, मैं समझता हूँ ये भी यूएस की सहमति से हुआ है, उसके बिना नहीं हो सकता। क्यों कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उनका नारा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो अगेन कैसे ग्रेट हो सकता है जिसकी $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है एनुअल, और $35 ट्रिलियन का कर्जा उधार चढ़ा हुआ है। तो जब तक कि उधार चुकता ना हो तब तक ग्रेट कैसे हो सकता? हो ही नहीं सकता। कोई भी आदमी कर्जमंद है, चिंता में डूबा रहेगा। तो इसलिए उनका ये जितने तकरीबन 700 बेसेस हैं यूएस के, अमेरिका के, सारी दुनिया में 19 बेसेस जो है ये गल्फ में है, इनको विड्रॉ करो। अपनी सब खर्चा ही है क्या? हालांकि खर्चा तो ये कंट्री देते हैं।
तो वो सारी दुनिया से अपने आप को आइसोलेट करना चाहते हैं, जैसे इंडिया कर रहा है आइसोलेट। वो यूएस और अमेरिका और इंडिया की कंडीशन बहुत फर्क है। अमेरिका को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, उसका जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है सेनाओं पे वो बच जाएगा, जैसे इराक में खर्च किया, लीबिया में खर्च किया, इजिप्ट में किया। मगर इसके कई आयाम हैं। एक जगह अमेरिका तब तक ग्रेट नहीं हो सकता जब तक कि दुनिया में जो 700 जगह उसके बेसिस हैं उनको डिसबैंड करके और ये चाइना को छाप सके। तो चाइना के पास आबादी भी 140 करोड़ की, 130 करोड़ की, और अमेरिका के पास 34-35 करोड़ की आबादी है। तो टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के लिए पहला है कि सब फौज पे खर्चा करो और जो $35 ट्रिलियन का उधार है उसको चुकता करो। अभी ट्रम्प साहब के पौने 30 साल बचे हुए हैं, इसमें कर देंगे। इसी प्लानिंग के ये पाकिस्तान और सऊदी अरब का समझौता हुआ है। और ईरान से तो पहले पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और 6 सेंट्रल एशिया में जो फॉर्मर पहले सोवियत रिपब्लिक होते थे वो 6, तो 3 कंट्री उसके मेंबर हैं। अब पाकिस्तान को क्यों लाना पड़ा कि ये अकेला मुस्लिम न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है, आबादी भी 25 करोड़ की है। तो क्योंकि जो रशियन फेडरेशन है उसमें 3 फेडरेशन है, एक चेचनिया वो मुस्लिम है, उससे रशियन आर्मी ने बहुत ब्लडी लड़ाई भी लड़ी है, बहुत रशियन फौजी मारे गए थे। अभी यूक्रेन में भी उसने बहुत मदद की है चेचन आर्मी ने। और चाइना की लीडर, वहाँ पे भी मुस्लिम मेजोरिटी इलाका है 80%। तो रशिया का और चाइना का कॉमन इंटरेस्ट है कि किसी दूसरे कंट्री से हमारे इलाके में आतंकवाद ना आए। इसलिए जो SCO है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसकी एंटर टेरर कमेटी का चेयरमैन पाकिस्तान को बना दिया। यूएनओ की कमेटी का तो ऑलरेडी है, SCO ने भी बना दिया। अच्छी बात है, आतंकवाद तो खत्म हो। तो पाकिस्तान पिछले 10 साल से लगातार आतंकवाद के खिलाफ लड़ा और हिंदुस्तान आतंकवाद को बढ़ा रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। कभी निज्जर की हत्या करा दी, कभी पन्नू की हत्या कराने का अटेम्प्ट किया US में, कभी UK में दंगे फसाद करा दो, कभी ऑस्ट्रेलिया में करा दो। तो ये तो एक्सपोर्टर है, निर्यातक है आतंकवाद। इसलिए अब यहाँ की भी आबादी 140 करोड़ के तकरीबन आसपास है। तो इसलिए पाकिस्तान को एंटी टेरर कमेटी का UN की कमेटी में सिक्योरिटी काउंसिल के वाइस चेयरमैन और SCO की कमेटी में चेयरमैन ये बना दिया। अब जो ये यूरोपियन यूनियन है, इकोनॉमिक है, वो तो जो नाटो कंट्रीज हैं उनके जैसे उन पर है कि कोई एक कंट्री पर अटैक हुआ तो 32 के 32 कंट्री का हाल है, इसी तरह से पाकिस्तान के उसमें। अब पाकिस्तान पर भाई कौन अटैक करेगा, वो तो इंडिया ही करेगा। जैसे अभी मई में किया था, 3 दफ़े कर चुका मोदी, और 3 दफ़ा मात खा गई इंडियन आर्मी, एयरफोर्स। तो अब एक तो ये हालत हुआ, तो इंडिया के अलावा पाकिस्तान को किसी से खटता था। अब इसके सऊदी अरब के बाद तो कोई फौज है नहीं मजबूत। ऑलरेडी 2 ब्रिगेड पाकिस्तान की 1979 से, जब वह मक्का पे कब्जा कर लिया था कुछ पाजियों ने, शैतानों ने, और कहा कि महाजी आया, उसमें देखो 500-600 आदमी मारे गए थे। क्योंकि सऊदी अरब में उस जमाने में जो थे फैजल साहब थे, किंग ऑफ सऊदी अरबिया, उनका तो नाम ही है कस्टोडियन ऑफ 2 होली मॉस्क, किंग ऑफ सऊदी अरबिया, डेफिनेशन ये है।
तो ग्रांड मुफ्ती ने फतवा देने से मना कर दिया, दुनिया के किसी कंट्री ने भी हेल्प करने से मना कर दिया, पाकिस्तान ने भी मना कर दिया था, मगर फ्रांस से कमांडो आए थे, मगर उन्होंने भी एक शर्त में थे थी, कमांडो फ्रांस के जो है वो मस्जिद के अंदर एंट्री नहीं करेंगे, घुसेंगे नहीं, वो आपको बाहर से गाइडेंस देंगे, छत पे खड़े होकर गाइड करेंगे, क्योंकि नहीं तो मुसलमानों का ईसाइयों का मामला आ जाएगा। तो क्या हुआ, वो 15 दिन तक बुरा हाल रहा, 600, 700, 800 आदमी मर गए, जिन्होंने कब्जा किया था वो मुश्किल से 150, पौने 200 आदमी थे, और वो बेसमेंटों में घुस गए मक्का में, मस्जिद के नीचे बहुत मारा मारी, बड़ी मुश्किल से उनको मारा गया, जिन्होंने जिंदों को सरेंडर कर दिया उनको बाहर को नहीं निकाल के मार दिया, मगर फ्रांस के कमांडो नहीं घुसे अंदर। अच्छी बात थी, झगड़े को हमेशा टालना चाहिए, किसी को गलत फहमी में भी नहीं नाराजगी होनी चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, अब ये पाकिस्तान, ये जो टेम्पलेट, दिस इज बिगनिंग, इसके बाद दुबई का होगा, और ये आस्ता आस्ता जैसे नाटो में 32 कंट्री है, ये जो वेस्ट एशिया में 19 कंट्री है, फिर बाद में इराक, इनका भी हो जाएगा। वैसे जो ये टर्की है वो तो ऑलरेडी नाटो का मेंबर है, तो वो उस पर टर्की पे हमला करेगा, बड़ा कंट्री है, और वो ईरान, तो 32 कंट्री आएंगे, अमेरिका को और कनाडा को भी साथ आना पड़ेगा, इसलिए टर्की पे तो इजराइल अटैक नहीं करेगा, बाकी कंट्री पे कर सकता है। अब वो पाकिस्तान आ गया न्यूक्लियर बॉम्ब से इसके बाद, और इस तरह से इसके शेल्टर में पाकिस्तान के सब आ जाएंगे। और अब जो चाहे SCO जब काउंसिल हुई थी, हमारे प्रधानमंत्री जो है बेवकूफ़ अकल का अंदर ये भी गया था चाइना, तो वहाँ पे फैसला कि जो SCO बैंक बनेगा उसका हेडक्वार्टर ईरान में होगा, और ब्रिक बैंक का हेडक्वार्टर, दोनों डेवलपमेंट बैंक है, उसका हेडक्वार्टर है चाइना में। अब जो ये ईरान में होगा, ये गल्फ में होगा, तो ये सारे पेट्रोल डॉलर्स हैं वो वर्ल्ड बैंक में, IMF में, एशियन डेवलपमेंट बैंक में ना जाके वो सब जो है SCO बैंक में आ जाएंगे, अरब कंट्री में। और उससे जो है जो चाइना को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए पैसा चाहिए डेवलपमेंट के सारी दुनिया में, वो पैसा यहाँ से मिल जाएगा, पेट्रोल डॉलर। तो चाइना के भी बदले बदले इनको सिक्योरिटी मिल गई, गल्फ कंट्रीज को, सेंट्रल एशियन कंट्रीज को, चाइना और रशिया को भी सिक्योरिटी मिल गई, उनके मुस्लिम इलाके में कोई एक्सपोर्ट नहीं करेगा टेररिज्म। तो प्यारे दोस्तों, और क्या चाहिए, टेररिज्म होना चाहिए, मगर जब तक RSS है इसको 100 दास हो गए, ये आतंकवाद खत्म नहीं होने देगा, ना हिंदुस्तान में या बाहर। क्यों, अगर जो हिंदू मुसलमान कहना छोड़ दे तो ये तो खुदकशी हो जाएगा, आत्महत्या हो जाएगी RSS की। इसकी तो लाइफ लाइन, जीवन यात्रा ही नफरत है मुसलमानों से, ईसाइयों से और सिखों। तो अब या तो इसकी साफ शतुंदर वाली है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत उगलना बंद करे तो अपनी आत्महत्या हो जाएगी RSS की। अगर जो करे नफरत और आतंकवाद फैलाए तो पाकिस्तान बैठा हुआ ही सारे कंट्रीज के साथ 190 करोड़ मुस्लिम में से समझ लीजिए 80 करोड़ तो मुस्लिम यहाँ थे, बल्कि 190 करोड़ में 80 करोड़ आदमी तो जो है पाकिस्तान के साथ मुस्लिम हो गए। और फिर न्यूक्लियर बम, खैर न्यूक्लियर बम का तो कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, मगर मुझे दिखाई दे रहा है हिस्ट्री में पिछले 5000 साल की इजराइल नाम का कोई देश था नहीं, कंट्री नहीं थी। सोलोमन वगैरह जो थे 3500 साल पहले, उनका भी जो आज का इजराइल है, पैलेस्टाइन है और सीरिया पे कब्जा था। बहुत 3500 साल पर हम वापस लौट के जाते हैं, आज की जीवन जीना पड़ेगा। तो इजराइल तो पैदा ही हुआ 1948 में, वो भी UNO के रेजोल्यूशन से,
तो टाइम बहुत देर नहीं लगेगी कि इजराइल का खात्मा हो जाएगा। इस दुनिया में कोई इजराइल नाम का देश नहीं बचेगा। तो प्यारे दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? मुझे तो दिखाई दे रहा है कि ये होने जा रहा है, जल्दी होने जा रहा है। इजराइल अपने खात्मे की तरफ चल रहा है। भाई, जो चीज़ पैदा होती है उसका खात्मा भी होता है। RSS भी 100 साल पहले का, इसका भी एक भी खात्मा होगा। तो जब इजराइल मारता मुस्लिमों को तो RSS कहता ठाका हा। नहीं, किसी को मत मारो, सबसे प्यार से रहो, जियो और सुखी रहो और सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।